हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो जो हरियाणा सीईटी सुपर मॉक टेस्ट की हमारी सीरीज चल रही है उसका 30वां प्रैक्टिस सेट है। 29 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। जिसने भी उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही उनकी अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे कूल बॉय कुलबीर सर्च कीजिए और हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी हर एक PDF आपको मिल जाएगी, जितने भी एग्ज़ाम हमारे पहले हुए हैं उनके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 30। आज का जो हमारा प्रैक्टिस पेपर है कंप्यूटर से रिलेटेड है। हमने बताया था लगातार 10 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्यूटर के करवाएंगे, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो क्या होता है, हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, दो ही पार्ट होते हैं कंप्यूटर में, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। फिर है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को किस में परिवर्तित करना है। तो सॉफ्टवेयर का जो मेन उद्देश्य है वो है डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो हम प्रोग्राम तैयार करते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं या तो पीछे एग्ज़ाम में आए हुए हैं या उनसे रिलेटेड हैं, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इनको लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। उसके बाद है सिस्टम के खालिस्तान में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं, किस में होते हैं, सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जो जिसे कोई छू नहीं सकता कहलाता है। जिसको हम छू नहीं सकते उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं। प्रिंटर आपको पता है प्रिंट निकालता है। माउस आपको पता है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिसके ज़रिए हम आपको स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन सी दिखाई देती है। ठीक है, तो वो होता है माउस। और स्कैनर आपको पता है कोई भी पेज है या कुछ भी है उसको डिजिटल रूप में लाने के लिए स्कैन जिससे हम करते हैं वो स्कैनर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयरों का क्या अर्थ है। तो सॉफ्टवेयर देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा है, देखिए स्कैनर सॉफ्टवेयर नहीं है, प्लॉटर भी नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं है, माउस भी नहीं है, बेसिक एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बेसिक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जिसे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है। कौन सा है, सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 2 हो जाएगा। संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है प्रोग्राम। उसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है। कैसी हो सकती है, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, ये होते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, देखिए एक तो सिस्टम होता है, एक एप्लीकेशन होता है। ठीक है, 4th ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। कौन सा मैनुअल, जो जो यूज़र मैनुअल है। ठीक है, ये आपको बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कैसे प्रयोग किया जाए। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, कौन सा करता है, सिस्टम। प्रोग्रामों का एक सेट जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है, तो वो कौन सा है, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं, जिनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, खालिस्तान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। क्या प्रयोग करने में, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसके पास क्या नहीं है, यदि इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना तथा इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों का समन्वय करना शामिल है। तो क्या हो जाएगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, OS। ठीक है, IBPS PO 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है डिवाइस ड्राइवर क्या है।
तो डिवाइस ड्राइवर क्या है यहाँ पे दोस्तों, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। ठीक है, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। ठीक है, उसके बाद है यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका क्या इंस्टॉल किया जाना चाहिए, तो इसका होना चाहिए ड्राइवर इंस्टॉल। ठीक है, जैसे गाड़ी ड्राइवर के बिना नहीं चल सकती, तो ऐसे ही इसके अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए प्रिंटर होते हैं, इनको अटैच करने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है। ठीक है, खालिस्तान का कार्य कंप्यूटर को ऑन करते समय स्व परीक्षण निर्देश देना होता है। किसका काम होता है, ये काम है बायोस का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से दिया जाता है, किसके माध्यम से दिया जाता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है, क्या शामिल करता है, देखिए वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर और डिस्क फ्रेगमेंटर, तो तीनों के तीनों ही प्रोवाइड करवाता है ये, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है, तो ये है कंप्रेशन। कंप्रेस का मतलब इस फाइल को छोटी कर देता है, ज़्यादा बड़ी साइज़ की जो फाइल होती है उसको जाने में समय लगता है, और छोटे साइज़ की फ़ाइल जो इंटरनेट पे जल्दी से फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है खालिस्तान एक विंडोज़ यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक फ्रेगमेंट को लीकेट तथा समाप्त करता है और फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है और ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करने के लिए डिस्क के स्थान को अप्रयुक्त करता है। तो कौन सा ऐसा, ये आपका डिस्क फ्रेगमेंटर, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बैकअप क्या होता है, बैकअप, तो देखिए बैकअप होता है ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखना। ठीक है, किसी चीज़ का बैकअप करना यही होता है कि दूसरे फोल्डर में उसकी कॉपी करके सेव रख लेना। उसके बाद है बैकअप में प्रत्येक प्रोग्राम, डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी है। कौन सी कॉपी है, ये है फुल कॉपी। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद है डिस्क क्लीनर, किसकी फ्री करने में मदद करता है, तो जो डिस्क क्लीनर होता है ये स्पेस को जो है वो फ्री करता है। ठीक है, जगह बनाता है ये। कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है, तो टेक्स्ट के लिए होता है टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है लिंकर प्रोग्राम करता है, कैसे प्रोग्राम करता है, अपने एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक अन्य प्रोग्रामों के साथ प्रोग्राम को लिंक करता है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड करने का कौन सा कार्य कौन करता है, तो इसका काम करता है लोडर। जो लोडर होता है ये क्या करता है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उसको मेन मेमोरी में लोड कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है, ये है लोडर। उसके बाद है कंप्यूटर रिसोर्सेज के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को कहते हैं, पत्र लिखने के लिए, तो उनको बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं उच्च स्तरीय भाषा में। ठीक है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है, तो इनमें से बात करें, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये तो है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस आपका क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर भी है और ग्राफिक सॉफ्टवेयर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो थर्ड ऑप्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन निम्नलिखित में से कौन से होते हैं, कौन से होते हैं,
ये होते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है। उसके बाद है विशिष्ट प्रोग्राम, जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है। तो कौन सा है वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम, सेकंड ऑप्शन। ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है ये? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होता है और कई में खालिस्तान भी होते हैं। तो क्या होता है, देखिए, जो प्रत्येक कंप्यूटर है उसमें एक तो एप्लीकेशन सिस्टम होता है, ठीक है, और कई में क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है लास्ट वाला, फिफ्थ ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? तो इनको बोलते हैं वर्ड प्रोसेस, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर। इनमें से विषम शब्द चुनना है आपने, यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज़, एक्सेस। तो इनमें से जो बात करें, आपका फोर्थ ऑप्शन, एक्सेस अलग है, बाकी विंडोज़ हैं सारी, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। DTP ग्राफिक डिज़ाइनर तथा नॉन डिज़ाइनरों के लिए एक उपकरण है जो व्यवसाय के लिए दृश्य संचार क्रिएट करता है। तो DTP का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे DTP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इसकी फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगी? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो ये बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। किसी विशेष उद्देश्य के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? ये करते हैं विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर का, ठीक है। उसके बाद निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है? रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। उसके बाद है किसका उपयोग पब्लिशिंग और अन्य व्यवसाय डॉक्यूमेंट का उपयोग विकास करने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? पेज मेकर का। फिर है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है, किस में होता है? ये होता है फर्मवेयर में, ठीक है। कंप्यूटर शब्दावली में CAD का पूर्ण रूप क्या है? CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है CAD। IBPS एग्ज़ाम 2016 में भी आया था, SBI PO का जो एग्ज़ाम था 2014 उसमें भी आया था। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। फ्रीवेयर के दो उदाहरण क्या हैं? तो इसके दो उदाहरण हैं, एक तो इंस्टेंट मैसेजिंग और एक गूगल टूल बार, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी ये PDF चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, पूरी आंसर की यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।